नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व दम्मिर बिल खैर। चलिए फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे, फिर आज इंशाल्लाह हम 2 फैमिलीज कवर करेंगे, फैमिली नंबर 6 एंड 7। इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है, इजी है, तो इंशाल्लाह 2 फैमिलीज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। सर्फ क्या होता है, थोड़ा सा सर्फ अलकंस याद है क्या होता है सर? ट्राई करो इंशाल्लाह। सर्फ के जो लिटरल मीनिंग है वो चेंज टू चेंज, और यानी इसको चेंज करने के मीनिंग्स में। और इसमें स्टडी किस चीज की करते हैं? हम वर्ड्स की स्टडी करते हैं, और उसको यानी जो सर्फेबल होते हैं उनको हम मुख्तलिफ यानी इसमें डाल के उसको चेंज करते हैं और देखते हैं फिर उससे उसके क्या मीनिंग्स निकलते हैं हर लफ्ज के। ये स्टडी ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स है, ठीक है। शाबाश। हम एक ही वर्ड को ले लेते हैं और फिर उसको मुख्तलिफ पैटर्न्स पे डाल के उसको हम स्टडी करते हैं। एक ही वर्ड से, एक ही रूट वर्ड से कई हंड्रेड ऑफ वर्ड्स में बनाए जाते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। अच्छा, मजीद फीही कौन सी फैमिलीज होती हैं? मजीद फीही वो हैं जिनमें जो 3 रूट लेटर वर्ड्स या 4 रूट लेटर वर्ड्स अगर उसमें इजाफा हो जाता है हरूफ का, तो वो मजीद फी में आ जाते हैं। शाबाश। जैसे फैमिली 2 से लेके फैमिली 10 तक 9 फैमिलीज हैं ये। हाँ, फैमिली तो बहुत सारी है, हम बेसिक में फैमिली 2 से 10 तक पढ़ते हैं, ठीक है, शाबाश। और इसमें क्या है कि माजी के सीगे में जो रूट वर्ड है उसमें एक्स्ट्रा लेटर अगर ऐड हो जाए तो फिर वो मजीद फीही कहलाता है, शाबाश। और मुजर्रद इसका ऑपोजिट है कि अगर 3 रूट लेटर से सिर्फ वर्ड बना है तो वो मुजर्रद कहलाता है, जो कि फैमिली 1 है, उसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, एक्सीलेंट। ये भी हो गया। अब हम देख लेते हैं, हमने फैमिलीज पढ़ी थी कुछ, उसको भी देख लेते हैं इंशाल्लाह। और अच्छा, ये बताइए मुझे सबसे पहले कि ये जो आपका बाप तफकील है, ठीक है, बाप तफकील है, इसका जब हम वो बनाएंगे वन नहीं अनहो, नहीं हरफे नहीं बनाएंगे इसका, तो वो कैसे बनाएंगे, उसको क्या कहते हैं, क्या होता है वो? अगर ऐन लाम मीम रूट वर्ड है तो क्या बनेगा? अपने चार्ट को ज़हन में लाएं। अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन फहुवा मुअल्लिमुन, उल्लिमा युअल्लिमु तालीमन फहुवा मुअल्लमुन, वल अम्रु अम्रु ताअल्लम, अमरु मिन, अमर क्या है इसका? अल्लिम। अच्छा, और इसका हाँ मुदारे मजहूल भी इसका यू अल्लमु है, ठीक है, यू अल्लिमु नहीं यू अल्लम। अच्छा यू अल्लमु, ओके। अम्र तुअल्लम, और नहीं जो है वो ला तुअल्लिम, ला तुअल्लिम, शाबाश। और इसका अमर, हाँ, ज़र्फ़ु मिन्हु मुअल्लमुन, मुअल्लमुन, राइट। इससे मफूल और ज़र्फ जो है वो मिलता जुलता है, एक्सीलेंट, शाबाश। अच्छा, अब शीमा आप जवाब दीजिए, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि फैमिली, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैमिली 3 के मार्कर्स क्या हैं? शाबाश। जाहदा, नहीं, मार्कर्स, मार्कर्स पूछ रहे हैं आप? ओके, मार्कर्स, you have an alif after the first kalima, and you have two letters after the first root letter. उसके बाद have 2 masdars, और mudaris begins with dhamma. मुदारे begins with u, शाबाश। अच्छा, कौन सी फैमिलीज है जिनके मुदारे ऊ से शुरू होते हैं? 2 and 3, अल्लमा और एक और भी है, and the number 4, 2 3 4, नंबर 4 2 3 4, शाबाश, एक्सीलेंट। अच्छा, ये बताइए कि हमजा क़तई जो है वो किस फैमिली में आता है? कौन सा? हमजा क़तई किस फैमिली में आता है? फैमिली 4, अस्लमा।
Aslama family member. ठीक है, excellent. Alkans, what are the markers of family 5? फैमिली 5 में भी यानी सेकंड रूट लेटर पर शद्दा है और इसका मुदारिया ऊ से स्टार्ट नहीं होता है। नहीं होता है, शाबाश। अब जितनी भी फैमिलीज हम पढ़ेंगे उनका मुदारे ऊ से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो हम किस तरह से इसको याद रखेंगे कि ओनली 2, 3 and 4 हैज दम्मा ऑन मुदारे, ठीक है। अच्छा, और एक और मार्कर इसका भूल रही है फैमिली 5 का, शाबाश। ता जो है वो इसका आइन कलमा से पहले ता है, तफाअल, तफाउल, ठीक है, तफाउल, तफाउल। एक्सीलेंट, ठीक है, माशाल्लाह। चलिए अब थोड़ा सा रिवीजन हो गया, लेट्स स्टार्ट फैमिली 6 टुडे, ठीक है। फैमिली 6 स्टार्ट करेंगे और फैमिली 7 फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने किस तरह आगे मैंने कुछ प्लान आउट किया है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। पहले जरा इन दोनों फैमिलीज को पढ़ लें। फैमिली 6 जो है ये बहुत आसान है, इट्स नॉट नथिंग डिफिकल्ट, ठीक है। आपको अब माशाल्लाह मार्कर्स आइडेंटिफाई करना आ गया तो इतना मसला नहीं है। इसमें जो रूट वर्ड हम एग्जाम्पल के तौर पर यूज करें वो आइन वाव नून है, कोई और भी आप रूट वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके जो मार्कर्स है वो क्या है कि इसके शुरू में ता आता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिली 3 and 5, ठीक है। फैमिली 3 and 5 का कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन क्या है कि इसके शुरू में ता आता है, फर्स्ट रूट लेटर के बाद अलिफ आता है, ठीक है, ये इसका है। और इसको भी फत्था पसंद है, जैसे फैमिली 5 को पसंद है वैसे इसको भी पसंद है, ठीक है। तो इसका मार्कर्स अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द मार्कर्स ऑफ फैमिली 6, ये फैमिली का नाम है तफाउल, एंड तो क्या है, एक तो ये कि शुरू में ता, ठीक है, और फर्स्ट रूट लेटर के बाद अलिफ। तो यू कैन सी कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिली 3 and 5। फैमिली 3 में भी क्या होता है, फर्स्ट रूट लेटर के बाद अलिफ आता है, और फैमिली 5 में क्या होता है कि उसमें भी शुरू में ता आता है। और ये फैमिली जो है ये बाप तो फाउल जो है फैमिली 6, इसको भी फतहा पसंद है, ठीक है। जिस तरह फैमिली 5, दो फैमिलीज ऐसी हैं जो कि फतहा फैमिली कहलाती हैं, नंबर 5 एंड नंबर 6। तो इसको जरा देख लेते हैं, तावना या तावनु, तावुनन, इसका मतलब तावुनन, फहुवा मुताविनुन, ठीक है। तो उविना, अब जैसे जुहिदा हो गया था क्योंकि फर्स्ट रूट लेटर के बाद अलिफ आ रहा है और उससे पहले पेश आ रहा है, तो पेश और अलिफ डजंट गो टुगेदर, ठीक है। तो इसको वाव में चेंज कर देते हैं, तो उविना युतावनु तावुनन फहुवा मुतावनुन, अल अम्रु मिन्हु तावन व नहीहु अन्हु ला ततावन व ज़र्फु मिन्हु मुतावनुन। अब इसके अंदर एक और रूट वर्ड डाल के देखते हैं, सब ज्यादा हमें क्लियर हो, ठीक है। एक और हाफ बा लाम डालते हैं, तकाबला यतकाबलू तकाबुलन फहुवा मुतकाबिलुन, तुकुब्बिला युतकाबलू तकाबुलन फहुवा मुतकाबिलुन, अल अम्रु मिन्हु तकाबल व नहीहु अन्हु ला ततकाबल व ज़र्फु मिन्हु मुतकाबलुन, ठीक है। तो इस तरह आपने आपके यहाँ पे रूट वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आपने इसको इंशाल्लाह उसी तरह प्रैक्टिस करना है, ओके। और अभी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एंड में बताऊंगी क्लास के अंदर कि हमने किस तरह से प्रैक्टिस सेशन रखना है, ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को, ताकि आप, मैं चाह रही हूँ कि ये जो फैमिलीज हैं ये आपके फिंगर टिप्स में आप बहुत आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकें, तो इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब चलिए हम इंशाल्लाह इसकी ड्रिल नंबर 9 करते हैं, ये वाली, ठीक है। इसकी ड्रिल नंबर 9 करते हैं हम लोग, ये वाले वर्ड्स हैं, इनको जरा सा देखते हैं। अभी किसी ने ज्वाइन किया SM के नाम से, आप अपना नाम बताइए। सादिका, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, ठीक है सादिका। हमने थोड़ा सा रिवीजन करके अभी फैमिली 6 and 7 इंशाल्लाह हम आज कर रहे हैं, ठीक है। और फिर मैं इंशाल्लाह एंड ऑफ द क्लास आप लोगों को कुछ थोड़ा सा आगे का प्लान है भी बताऊंगी कि हमने इस तरह प्रोग्रेस करना है, ओके ओके, थैंक यू। चलिए इसमें ऐसा कीजिए, आप लोग जो है अनफक्तुम ले लीजिए
अलकंस, अत्तकासुर ले लीजिए शीमा, और सादिका आप अल्लफा ले लीजिएगा। फिर उसके बाद मुतफर्रक़तिन जो है वो सादिका लेंगी, यतलावमूना जो है वो अलकंस लेंगी, और आहदू जो है वो शीमा लेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है अनफक्तुम। कीजिए ये मुझे 4 लग रही है, अलिफ से स्टार्ट हो रहा है और नून पे वो है लाइक सकून। तो ये मार्कर मुझे 2 शो कर रहे हैं कि दिस इज फैमिली 4। और नून फा कॉफ इसका जजर लग रहा है, नफका। एंड तुम अनफक 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 तो मीन्स ये अमर का लग रहा है। ठीक है, शाबाश। चलिए इसको हम एनालाइज करते हैं। माशाल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छा किया, सारी चीजें सही हैं, सिर्फ सीगा पहचानने में गलती कर दी है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आपने किया। अच्छा, इस अलिफ को अलिफ नहीं कहते, क्या कहते हैं? हमजा कहते हैं। हमजा कतई है नहीं है, तो इसको हमजा कहेंगे। ओके, ये रिमूव नहीं होता, इसको पढ़ना होता है, ये तजवीद का एक रूल है। बिल्कुल सही, फर्स्ट रूल लेटर पे सुकून आ रहा है। अफ अला फैमिली से है ये, ठीक है। सॉरी, इफ़आल फैमिली से है ये, बिल्कुल करेक्ट। फैमिली 4 से है। अनफक्तुम, अनफक्तुम, ये सीगा क्या बनेगा? कोई और बताएगा, ट्राई करेगा? अंतुम। अंतुम, लेकिन क्या है? ठीक है, वो तो सही है, लेकिन क्या है? माजी है, मुदारे है, माजी। क्या है? माजी है, शाबाश, माजी है। ठीक है, अनफक्तुम, ठीक है, अंतुम अनफक, शाबाश, एक्सीलेंट। उसके बाद नेक्स्ट ले लीजिए शीमा। ये अगर अमर होता तो पता नहीं होती ना। मैं सिर्फ अनफक्तुम, अगर ये अमर होता, ठीक है, अमर के सीगे में डालिए इसकी, शाबाश। अस्लिम है ना, अनफिक होता, अनफिक होता। चलिए शाबाश। उसके बाद अत्तकासुर कीजिए शीमा। अत्तकातुर, इसके the jizr is kaf tha ra. शाबाश, एक्सीलेंट। Bab is tafa'alun. तफाउल, शाबाश। फैमिली नंबर? Yeah, family number 6, and Siga is masdar. Siga is the masdar. Excellent, excellent, excellent. ठीक है, शाबाश। ये सबको क्लियर है तकासुर में कैसे बना? Any question? How this is family 6? फैमिली 6 कैसे? मैं ठीक है बता दूं। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बिकॉज वी कैन सी के ता के ऊपर शद आ रही है। ठीक है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें हमारी तजवीद की नॉलेज भी काम आएगी। और वो ये है कि ये जो ता पे शद है ना, आपको पता है कि एक सन लेटर्स होते हैं, एक मून लेटर्स होते हैं तजवीद में। ठीक है, तो ये ज्वाइन करने के लिए ये ता पे शद दी गई है, क्योंकि इसमें अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता है ना। तकासुर, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके अल नहीं पढ़ा जाता, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें अल पढ़ा जाता है, तो ये तजवीद की वजह से ये शद आया। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब हमारे फैमिली 6 के मार्कर्स क्या हैं? कि शुरू में ता आएगा, रूट वर्ड से पहले ता आएगा, और फर्स्ट रूट लेटर के बाद अलिफ आएगा। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि ता आ रहा है शुरू में, और फर्स्ट रूट लेटर के बाद अलिफ आ रहा है, तो ये हम कहेंगे ये फैमिली 6 है। ये फैमिली 2 क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इसका जो मिडिल रूट लेटर है वो सा है, और सा के अंदर शद नहीं आ रही, राइट। उसके बाद ये फैमिली 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि शुरू में ता आ रही है, एक्स्ट्रा जो है वो ता आ रही है, जो कि पैटर्न का हिस्सा है, राइट। तो ये फैमिली 3 भी नहीं है। फैमिली 4 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें कोई हमजा कतई नहीं है। फैमिली 5 क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि उसके शुरू में ता तो आता है, लेकिन उसके मिडिल रूट लेटर पे शद आता है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बता कि ये फैमिली 6 है, अत्तकासुर, और ये मजदर है। ठीक है, इससे में अल लगा हुआ है, तो हमें पता चल रहा है कि इट्स अ मजदर, ये उसी पैटर्न पे बैठ रहा है। ठीक है, there's one more thing इसमें। अब इसमें अत्तकातुर में if you consider jahada yujahadu में अगर if you do the ही और अंता, it will be tujahadu, but the thing is ता में उसमें दम्मा, इसमें ता में फता, that's also a difference, नहीं? या
एग्जैक्टली और नहीं और Yeah. ऐसे भी इस फैमिली 6 के सारे मार्कर इसमें बैठ रहे हैं ना, राइट? जी ठीक है, नहीं शाबाश। विद ता विद तुजाहदु है ना वो उसमें हाँ क्लैरिफाइंग नहीं लेकिन तो जाहिदू जो आप बात करी वो तो फिर मुदारे हो जाता है ना, या तो अल लगी हुई है शुरू में, आप तो मुदारे का सीगा बता रहे हो ना, जी जी राइट? तो मुदारे तो है ही नहीं, ये तो है ही अल लगा हुआ शुरू में, इट्स अ इसम, राइट? तो ये भी एक आपके पास फॉरेन आइडेंटिफिकेशन है। याद जी 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 ये वो तो मुदारे जो आप जिससे कह रहे हो कि सेम हो जाएगा, इट वोंट बी सेम बिकॉज़ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इट इज अ मुदारे, यू आर टॉकिंग अबाउट मुदारे, जी लेकिन जी यहाँ पर अल शुरू में लगा हुआ है, वो तो या फौरन ही गिव अवे है ना कि ये इससे या अच्छा या क्लियर शीमा? लेकिन जी वेरी गुड अटेम्प्ट माशाल्लाह, इट मींस कि जी आप सोच रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह, जी एक्सीलेंट। थैंक चलिए नेक्स्ट सादिका अल्लफा। अच्छा, अल्लफा, I think it's family 4 because Hamza, it cannot be a root letter, right? नहीं नहीं, रूट लेटर हमजा तो कैन बी अ रूट पार्ट ऑफ रूट लेटर, अलिफ कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ रूट लेटर। अच्छा, but this लेकिन is आप ट्राई कीजिए, शाबाश, वेरी गुड, अच्छा, ट्राई कीजिए। so yeah, so इसका पहले रूट वर्ड निकालो, पहले रूट वर्ड निकालो। so मैं इसके रूट लेटर्स निकाल रही थी, ला ला फा, so अगर मैं उस तरह करूँ तो अल्लाफा में कर रही हूँ, अगर मैं इसको रूट लेटर मानूं फर्स्ट वाले को, then it's second family. या सेकंड फैमिली, लाम लाम फा जो है वो रूट लेटर नहीं है इसका, इसका रूट लेटर हमजा लाम फा। अच्छा, हमजा हो सकता है रूट लेटर, is that somehow हमजा कैन बी अ रूट लेटर, अलिफ कैन नॉट बी अ रूट लेटर। अलिफ cannot be a root letter, ठीक है, मैं कंफ्यूज कर रही थी, तो yeah, then it's second family Yes. second, शाबाश, and it is माजी, माजी है, माजी हुआ अल्लाफा, अल्लाफा, ठीक, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, बिल्कुल सही। and अच्छा ये मुतफर्रिक़तिन, ये भी आपने ही करना है, जी, शाबाश। इसका फराका, फराका is the root letter, and mutafarriqatin is ism file feminine. शाबाश, एक्सीलेंट। एंड बाब? Bab is this one, the fifth. फिफ्थ बाब, शाबाश, कैसे पता चला फिफ्थ बाब है? ता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ता है, और अदरवाइज जस्ट पैटर्न से के एक दफा एक्स्ट्रा ता आ गया, so then I एक्स्ट्रा ता तो इसमें भी है, फैमिली 6 में भी है, in the beginning, इन द बिगिनिंग है, क्या और ये फता मुताआविन, फैमिली होती है, एक इसको कहते हैं ना कि फता फैमिली है, जैसे इसके ऊपर फता है, जैसे तफर्रका, ये तफर्रका जब पढ़ा था तो हमने कहा था फता फैमिली है, तो और वो फता फैमिली 6 भी है। एक और मार्कर आप भूल रहे हो, सेकंड रूट लेटर पे क्या है? सेकंड, या शद, शद्दा, शाद है, दैट इज आल्सो अ गिव अवे, ओके। और फिर ता है एंड सेकंड रूट लेटर पे शद है। अगर आपको, आप लोगों को मार्कर्स अच्छे से याद हो जाएंगे ना, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू, इंशाल्लाह टू फाइंड आउट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये तलावमुना, शीमा आप लीजिए, सॉरी अलकंद आपने लेना था, ये तलावमुना। अलकंद लीजिए, शाबाश। और जो मैं बोल रही थी, सॉरी वो बंद था, या तलावमुना में ता से मुझे, या को मैं छोड़ के ता को देख रही हूँ कि बिगिनिंग इज ता द मार्कर, एंड फर्स्ट रूट लेटर लाम के बाद जो है वो अलिफ है, तो या तला और ये मुझे लग रहा है फैमिली 6। शाबाश, एक्सीलेंट। और या से स्टार्ट हो रहा है तो ये मुतारिया होगा, यतलावमुना, बिल्कुल सही पहचाना। रूट वर्ड पहचानिए इसका, रूट वर्ड ट्राई कीजिए। लावामू, लाम वाओ मीम, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, वेरी गुड। यतलावमुना, बिल्कुल सही पहचान। अच्छा शीमा, आप ये लास्ट वाला लीजिए, आहदू। it is family 3. Family 3, the jizr is ain, ha and dal, or it is madi, hum. माजी,
होम। ठीक है, शाबाश, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, अब ये है कि अभी जो है ना वो, चूंकि हमारे पास टाइम कम होता है, हम रमजान की ब्रेक पे और समर ब्रेक में बहुत जल्दी जाने वाले हैं, तो फैमिलीज की जो डिटेल्स है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिटोरिकल इम्प्लीकेशन, इसको और डिटेल में करेंगे। अभी फॉर नाउ मेरा मकसद ये कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से फैमिली पहचानना आ जाए, और उसी की हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत एप्लीकेशन इसका बता देती हूँ। फैमिली 6 जो है, इसके 90% वर्ड्स जो हैं वो लाजिम होते हैं, यानी खुद पे काम होता है, किसी और पे नहीं, तो इस खुद पे काम होता है। और ये एक्शन जो है ये दो पार्टीज के दरमियान होता है, ठीक है। और इसमें एक चीज है कि जैसे फैमिली 3 और इसमें क्या फर्क होता है, थोड़ा सा जो फर्क है, फैमिली 3 में भी दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है ना, लेकिन फैमिली 3 में मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि एक जो है वो काम करने, ज्यादातर एक काम करने वाला होता है, और दूसरा आगे वाला जो होता है वो रिसीवर एंड पे होता है। जरूरी नहीं होता कि वो भी वही काम कर रहा हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि काम जो है वो दोनों पार्टीज कर रही है, दोनों इन्वॉल्व होती हैं, और टुगेदरनेस का मीनिंग आता है इसके अंदर कि एक साथ काम हो रहा है। और यहाँ पर आपको जैसे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दी हुई है वर्ड्स की, जैसे तसाअला है वर्ड इस फैमिली से, और यतसाअलून, अम्मा यतसाअलून भी आता है कुरान में, ठीक है, जुज़ 30 में। तो ये जो उसमें है ना, अम्मा यतसाअलून, वो एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, यानी दोनों पार्टीज एक दूसरे से सवाल कर रही हैं, दोनों सब पूछ रहे हैं कि भाई ये कुरान क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट मिलता है ना वहां पर। इसी तरह तावना, तावना मीन्स कि बोथ आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, ठीक है, दोनों में तावन हो रहा है, यानी इसी तरह वर्ड होता है, यहाँ पर आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, मैं अपनी आपको अलग से बता रही हूँ, तफाखरा, वो भी इस फैमिली से आता है। उसका मतलब क्या आता है, टू शो ऑफ अमॉन्ग ईच अदर, यानी दोनों पार्टीज जो है वो शो ऑफ कर रही हैं, ठीक है। फैमिली 3 और फैमिली 6 में पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं दो। पर क्या होता है, फैमिली 3 में ज्यादातर पार्टीज में से एक पार्टी जो होती है वो ज्यादा काम करने वाली है, दूसरी जो है वो रिसीवर एंड पर होती है। लेकिन फैमिली 6 में टुगेदरनेस की मीनिंग है, यानी दोनों काम जो है वो, दोनों पार्टीज जो है वो काम में इन्वॉल्व हो, ठीक है, आपस में करने के लिए आता है, ये मायने। तो ये था फैमिली 6। अब हम फैमिली 7 को थोड़ा सा देख लेते हैं। I have a question. इसमें लाजिम मतलब it doesn't have a मफूल, नहीं? लाजिम का मतलब ये है कि ये काम, मुअत्तदी का मतलब होता है कि वो काम दूसरे पे हो रहा है। लाजिम का मतलब ये होता है कि काम में खुद भी इन्वॉल्व है, अपने ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। So no मफूल, मफूल नहीं होता उसमें। लाजिम में मफूल नहीं होता ना, ओके ओके। नहीं, लाजिम में मफूल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन वो जो आप जो कह रही है वो ट्रांजिटिव एंड नॉन ट्रांजिटिव, हाँ वही तो, हाँ सही, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, सही कह रही है इनका, तो वो सॉरी शीमा के नो मफूल, लाजिम इज ट्रांजिटिव, नहीं? या लाजिम इज ट्रांजिटिव एंड मुअत्तदी, नहीं लाजिम इज नॉन ट्रांजिटिव, अनट्रांजिटिव, राइट, ट्रांजिटिव, आई गेट कंफ्यूज्ड ना। हाँ मैं भी कंफ्यूज, मुझे भी आपने कंफ्यूज कर दिया, मैं आपको देख के बताऊंगी सॉरी। ठीक है, एक मिनट रुकिए, बल्कि मैं आपको क्लास के, मुझे भी आपने कंफ्यूज कर दिया, हालांकि इतनी बेसिक चीज है ये। आई नो। हाँ चलो, मैं देख के आपको बताऊंगी, ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। सिर्फ डेफिनेशन देखने की देर है और वो आ जाएगा ज़हन में, अभी मुझे भी आपने कंफ्यूज कर दिया कि ये सेम है या नहीं। चलिए आगे चलते हैं, और वो है फैमिली 6, फैमिली 7। फैमिली 7 इज इनफियाल फैमिली, इट्स नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि इसकी पैसिव लाइन होती ही नहीं है, ठीक है। और जब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, तो फिर मैं आप लोगों को उसमें थोड़ा सा आइडिया दूंगी कि वाई इसका पैसिव क्यों नहीं होता, ठीक है। अभी के लिए जहन में ये रखिए कि इसका पैसिव लाइन नहीं होता, इसका सिर्फ एक्टिव लाइन होता है, एंड देन फिर अमर है और नहीं है, और फिर उसके बाद जर्फ। इसके जो मार्कर्स हैं वो क्या है, अच्छा ये जो अलिफ होता है ये है अलिफ, ठीक है, जो तजीद में जिसको जब हम ज्वाइन कर रहे होते हैं तो उसको नहीं पढ़ा जाता, हेल्पर अलिफ जिसको कहते हैं, हमजाए जो है ये वसली, हमजाए वसली, हाँ हमजाए वसली है। और ये क्या होता है, हमजा इसमें क्या होता है कि एक तो शुरू में माजी में
और इसके मस्दर में और इसके अमर में शुरू में ही हेल्पर अलिफ लगा होता है, ठीक है, और उसके नीचे जेर आती है। और नून, इसके अंदर जो एडिशनल वर्ड है वो है नून। ओके, इसका जो मार्कर है वो क्या है कि फर्स्ट रूट लेटर से पहले नून आता है, नून। ओके, ये इसका जो है वो मार्कर है, इसके पहले आता है। और दूसरा एक चीज जो इसमें याद रखें कि ये कुरान में बहुत ज्यादा नहीं आता, ठीक है। और इनक़लबा यनक़लिबु इनक़िलाबन फ़हुवा मुनक़लिबुन। इनक़लिब अल अम्रु मिन्हु इनक़लिब व नह्यु अन्हु ला तनक़लिब व ज़र्फ़ु मिन्हु मुनक़लब। आसान सी फैमिली है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। इसमें एक रूट वर्ड डाल के देख लेते हैं। फा जीम रा डालते हैं, ठीक है। इनफजरा यनफजिरु इनफिराजन फहुवा मुनफरिजुन। फिर अल अम्रु मिन्हु इनफरिज व नह्यु अन्हु ला तनफरिज व ज़र्फ़ु मिन्हु मुनफरजुन। ठीक है, तो इतना मुझे लग रहा है सिस्टर शुमाइला फराजू नहीं है, फजरा, फाजीम रॉ। अगर हम फाजीम रॉ का लेटर यूज कर रहे हैं ना तो इन फजरा, मैंने क्या बोला है? फजीरू, आपने कहा है इन फराजा। हाँ, वो गलत बोल दिया मैंने, आगे पीछे कर दिया। जी जी जी, लेकिन हमें समझ में आ गया, समझ में आ गया, असल चीज ये समझ में आ गया, ठीक है। वो मैंने जो है बीच में आगे पीछे कर दिया होगा, ठीक है। चलिए इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग कर लेंगे। तो 3 वर्ड्स जो है वो सबसे पहले सादिका इन बचसत आपने करना है। शीमा मुतरब्बी मुतबर्रिजातिन, ये आप करेंगी शीमा। और मुनक़लिबिन जो है वो अलकंस करेंगी। फिर मुनहमिरिन अलकंस करेंगी। यतखाफतूना जो है वो शीमा करेंगी। और इन सलाखा जो है वो सादिका करेंगी, ठीक है। इन बचसत सादिका। अच्छा, इसमें रूट लेटर्स है बाजीम सीन, बाजा। और ज़ाहिर है कि यही हम जो फैमिली कर रहे हैं, फैमिली 7। और इसका जो वो है इन बजसत, इट्स हिया इन बजसत। शाबाश, तो माजी का सीगा, एक्सीलेंट, बारकल्लाहु फीके। अच्छा, मुतबर्रिजातिन, ये कीजिए शीमा। बरजा इसका जिजर, it is मीम से स्टार्ट हो रही है, so it is ism, so it is ism, it is ism file, and it is Bab is family 5. ठीक है, फैमिली 5, शाबाश। और इसम फाइल है, एक्सीलेंट। अच्छा शीमा, मैंने अभी चेक कर लिया था आपके लिए, ओनली मोतदी कैन हैव पैसिव। हम सही बातें डिस्कस कर रहे थे, हम सिर्फ टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूज हो गए, ठीक है। लाजिम डजंट हैव पैसिव, राइट, ठीक है। लाजिम डजंट हैव अ मफूल, ओके। डजंट हैव पैसिव आल्सो, नो, लाजिम जो है उनका, उनके अंदर मफूल नहीं आता। ओनली मोतदी जो होते हैं, जो ट्रांजिटिव होते हैं, उन वो सिर्फ वो ले सकते हैं, ठीक है। ओके, जो हम लोग बात कर रहे थे, सही, हम सिर्फ टर्म्स में कंफ्यूज हो गए। so family 2, 3, 4 all those are मुतदी, या दे आर मुतदी। उसमें दोनों हैं, एक जो है आई थिंक फैमिली 4 है, कौन सा है जिसके अंदर दोनों तरह के वर्ड्स आते हैं, ठीक है। हाँ, दोनों तरह के वर्ड आते हैं। जैसे फैमिली 3 में लाजिम मुतदी दोनों तरह के वर्ड आते हैं, ओके। और जैसे एक फैमिली 2 में ज्यादातर वर्ड्स मुतदी होते हैं, लेकिन लाजिम भी हो सकते हैं। लेकिन अब जैसे ये फैमिली 7 है, इसके सिर्फ लाजिम ही होंगे, देयर इज नो पैसिव फॉर देम, ओके। तो दोनों हो सकते हैं, कुछ फैमिलीज में दोनों है, कुछ में कुछ ज्यादा है, कुछ में कुछ कम है, और कुछ में बिल्कुल ही नहीं। अच्छा, उसके बाद बिल्कुल सही आपने शीमा बताया। नाउ नेक्स्ट इज अलकंस मुनक़लबिन में मुझे जो मार्कर लग रहा है मीम, यानी वो जो नून जायद है, और नून जो है वो लाइक विद सकून है, और मीम से ये स्टार्ट हो रहा है, तो इस्म
मफूल मुनकला, लाम के ऊपर जबर की वजह से मुनकला बिन, मुझे इसम मफूल लग रहा है ये फैमिली 7 का। फैमिली 7, लेकिन हमने अभी पढ़ा था ना, बिल्कुल सही पहचाना है, फैमिली भी, रूट वर्ड भी, एवरीथिंग इज गुड, बट वी जस्ट लर्न कि इसका कोई पैसिव नहीं होता, राइट? इसम, जी जी, तो इसम मफूल नहीं होगा, ओ ज़र्फ हो सकता है फिर इसका मतलब, ज़र्फ है, ठीक है, शाबाश। ओके ओके, इस फैमिली में वी कैन बी श्योर 100%, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, बहुत अच्छे से पहचाना, एक्सीलेंट। नो चलिए, मफूल, मुनहमिरिन आप ही का है, शाबाश, आप कीजिए। मुनहमिरुन, ये भी मीम नून जो फर्स्ट लेटर से पहले नून है और सुकून है नून पे, और मुन, तो मुनहमिरुन ये इस्म फाइल हो सकता है। एक्सीलेंट। और रूट वर्ड क्या बताया आपने? 7 नू मुन हा मीम रॉ, हाँ मीम, ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छे से पहचाना। चलिए, सादिका आप ले लीजिए, नहीं सॉरी, अशीमा आप लीजिए, यतखाफतूना। जी, it's family 6, खौफत, खौफता, and it is मुदारे। शाबाश, कैसे पहचाना फैमिली? Starting with ये तो you have a marker alif है ना, after the first root letter। और एक और मार्कर भी है? नहीं, क्या बोल रहे हैं मैं? हाँ, सही बोल रहे हो। एक फर्स्ट रूट लेटर के बाद अलिफ है, एक ये मार्कर हो गया, और एक और मार्कर है जिससे फैमिली 6 पता चल रहा है। Yeah, after the first root letter you have alif and also begins with a ta के पहले it is that ya is for mudari ya। शाबाश, एक्सीलेंट। अच्छा, लास्ट ले लीजिए, इन सलाखा सादिका, आप ले लीजिए। इसमें एक्स्ट्रा नून है, सलाखा इज रूट लेटर्स सलाखा, और ये है फैमिली 7, और इसका इन सलाखा इज माजी हुआ इन सलाखा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये असल में इसके पैसिव क्यों नहीं होते, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ अभी जरा सा हिंट दे देती हूँ कि इस फैमिली में पैसिव इसलिए नहीं होते क्योंकि इसके अपने मीनिंग जो है ना वो पैसिव में होते हैं ऑलरेडी। जैसे ये होता है, जैसे इन कलबा, इट टर्न डाउन, इट वाज टर्न, ठीक है। इन बासा ही वाज सेंट, ठीक है। तो इसके अंदर ऑलरेडी पैसिव के मायने छुपे होते हैं, कि दिस इज वन ऑफ द रीजन। लेकिन हम इसको मतलब ये पैसिव नहीं है, लेकिन इसकी मीनिंग पैसिव में होती है। इंशाल्लाह इसको डिटेल में, इस चीज को हम बात करेंगे। जैसे इसी फैमिली से आता है इन कसरा, इसका मतलब होता है इट वाज ब्रोकन, ठीक है। और ये जो है, जैसे मैंने बताया कि इस फैमिली से हमेशा वर्ड्स जो है वो लाजिम होंगे, एंड ये फैमिली जो है कुरान में बहुत ज्यादा नहीं आती, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ तक इंशाल्लाह हम फैमिलीज का रखेंगे। अब मैं कुछ थोड़ा सा आप लोगों को, बिफोर आई वी आर डन विद द सेशन टुडे, हम थोड़ा सा जो है आपके जो क्वेश्चंस है आप लोग इंशाल्लाह इसके बाद पूछ लीजिएगा, इस अनाउंसमेंट के बाद, ठीक है। तो आप लोगों को बस मैंने ये बताना था, मैं चेक कर रही थी कि हम, क्योंकि रमजान इस दफा जो है वो अप्रैल से स्टार्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट 15 डेज अब मुझे जो है, मैं दौरा कुरान, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि व्हाट्सएप पे हम अल्हम्दुलिल्लाह 4-5-6 स्पीकर्स तक के जो है वो दौरा कुरान हम ऑफर करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो उसकी मुझे तैयारी भी करना है, और मार्च से जो है वो इंशाल्लाह एंड ऑफ मार्च से दौरा कुरान भी स्टार्ट होगा। तो मैं ये सोच रही थी कि अभी अगर हम रश में फैमिली 1 को करें तो वो उसके साथ जो है ना हम जस्टिस नहीं कर सकेंगे हमारे पास। अच्छा, और 7 से जो है वो मेरी एक और सर्टिफिकेशन भी शुरू हो रही है। आपकी संडे की क्लास नहीं उससे इफेक्ट होती क्योंकि वो संडे को है। आपकी क्लास की टाइमिंग मुझे फिर चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर मैंने यही सोचा है कि आज जैसे हमने फैमिली 7 तक कर लिया है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वी विल डू फैमिली 8 एंड 10, क्योंकि 9 जो फैमिली है वो कलर्स की फैमिली है, वो हम नहीं पढ़ते, सिर्फ मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दे दूँ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीक करेंगे फैमिली 9 to 10, 8 9 10 फिनिश कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक और वीक है जिसमें मैं चाह रही थी कि आप लोग फैमिली 2 से लेकर 10 तक बहुत अच्छी तरह से आपको कुरान में आइडेंटिफाई करना आ जाए, ठीक है। तो जो लास्ट हमारी क्लास होगी, मैं आपको इसकी डेट भी बता देती हूँ, इन पर्सन क्लास जो होगी, ठीक है, और वो होगी इंशाल्लाह 2 March
और उसमें हम लोग पूरे जो है 40 मिनट्स इंशाल्लाह कुरान से ये जो फैमिलीज हमने पढ़ी है, फैमिली 2 to 10, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों ने, मैं इसी तरह वर्ड्स आपको दूंगी और आपने जो है वो इसकी हम कुरान से ही इसके जो है वो मुख्तलिफ फैमिलीज को डिस्कवर करेंगे, ठीक है, कुरान की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर 9 और 16 मार्च ये वेडनेसडे के ही दिन इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग पैसेजेस फ्रॉम द कुरान इन व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें आप लोगों ने वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी, आपने जो है वो वर्ड्स के मुझे निकाल के देने हैं। आपके पास पूरे नेक्स्ट वीक तक टाइम होगा, आपने इंशाल्लाह फैमिलीज हम उसी पे व्हाट्सएप में वॉइस नोट के जरिए उसको आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो विल कीप प्रैक्टिसिंग टिल 16 ऑफ मार्च, और उसके बाद इंशाल्लाह फ्रॉम 20th मार्च विल स्टार्ट दौरा कुरान। जो भी आप लोगों ने अपने अपने करने हैं दौरे कुरान, वो इंशाल्लाह हम आप लोग जब चाहें स्टार्ट करें, मैं अपना 20th से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। सिस्टर शुमाइला, एक रिक्वेस्ट है, आप हमें जो डिक्शनरी है उसको अगर थोड़ा सा देखना अगर बता दें। डिक्शनरी वर्क होता है फैमिली 1 में अल्कन्स। अच्छा, तो अभी वो हमें अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी हमें जरूरत नहीं है। अभी आपने, चूंकि इसके मार्कर्स बहुत क्लियर होते हैं फैमिली 2 से 10 तक, मैं खुद चाहती हूँ कि आप डिक्शनरी के बगैर इसके मार्कर्स के थ्रू फैमिली को आइडेंटिफाई करना सीखें। फैमिली 1 इज ऑल डिक्शनरी वर्ड, ठीक है। तो आपको फिर उस वक्त में इंशाल्लाह जब फैमिली 1 करवाऊंगी तो हम डिक्शनरी वर्क स्टार्ट करेंगे। फैमिली 1 हम जो अपनी क्लासेस रिज्यूम करेंगे अगस्त के फर्स्ट वीक से, एंड हम सर्फ से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम फैमिली 1, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आई एम नॉट गोइंग बैक फॉर रिविजन। आपने 3 महीने होंगे आपके पास, उसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आएंगे। अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझे प्राइवेटली मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से मैं डायरेक्टली फैमिली 1 से स्टार्ट करूंगी, एंड वी विल इंशाल्लाह फिनिश जितना भी हम कर सकेंगे इरेगुलर सर्फ टिल दिसंबर, ठीक है। ये हमारा प्लान होगा। उसके बाद नहू हमारा होगा जनवरी, फरवरी, मार्च इंशाल्लाह, ओके। तो नेक्स्ट अगस्त से आप हम लोग डायरेक्टली फैमिली 1 से स्टार्ट करते हुए विल फिनिश इंशाल्लाह इरेगुलर सर्फ। तो अभी जो है आपके 3 और मजीद क्लासेस होंगी इन पर्सन, और इसमें हम ये फैमिलीज कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह कुरान वर्क करेंगे। फिर उसके बाद के नेक्स्ट 2 वीक्स जो है वो हमारे इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ऊपर ही हमारी प्रैक्टिस होगी। और वो ये ना समझिएगा कि आपके उसमें पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए, बल्कि उसमें मुझे ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए। जो लोग क्लास की टाइमिंग की वजह से अभी नहीं आ सकते हैं, उनके लिए भी फिर कोई एक्सक्यूज नहीं होगा उसमें, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रही हूँ और आप लोग फिर अपने क्वेश्चन